नमस्कार मित्रों, गुरु निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने गति के अंतर्गत दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियमों पर चर्चा किया था। आज हम न्यूटन के तृतीय नियम से चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया हम कहते हैं। इसीलिए एक नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है, देखिए, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। दूसरा है, गांव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव के किनारे से होगा। तीसरा है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। चौथा है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। पांचवा है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। और छठा, रॉकेट का आगे बढ़ना, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता जाता है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु भी पृथ्वी के ऊपर की ओर खींचती है। वस्तु जो है पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी और वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु के अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में भी उत्पन्न वेग उपेक्षणीय होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत पूछता है कि रॉकेट ऊपर जाता है किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण पर। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं
तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। यहाँ दोनों गेंदें अर्थात निकाय का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है, लेकिन टक्कर के बाद फिर से शून्य हो जाता है। अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत है या कह सकते हैं संरक्षित है। दूसरा है एग्जाम्पल, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। चूँकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। अतः बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधे से दबा कर रखता है ताकि बंदूक और शरीर एक हो जाएं। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता। यदि दो एक समान गोलियां, भारी तथा हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना अधिक होती है। अगला है राकेट प्रणोदन। क्या है देखते हैं। किसी राकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिसमें न्यूटन का तीसरा या संवेग संरक्षण नियम स्वयं अभिव्यक्त होता है, स्वयं निहित होता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैस बाहर निकलती है, जिससे इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को ढकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलती रहती है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग अस्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर अस्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी अस्थायी होगी, मगर निकलने वाली गैसों के द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए त्वरण अस्थायी नहीं रहता। रॉकेट का वेग तथा त्वरण दोनों में ही वृद्धि होगी। अगला टॉपिक है फोर्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग इससे कई क्वेश्चन आते हैं। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है, CGS मात्रक डाइन है। इससे ये निकलता है फार्मूला कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बलों के प्रकार देखते हैं। बल लगभग मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के लगभग सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये बल कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्लभ या क्षीण बल, चौथा है प्रबल बल। पहला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं।
तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि 1 किलोग्राम के दो पिंड को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इसके मध्य 6.67 इंटू 10⁻⁻11 का बल लगेगा। यह बल बहुत ही कम है, इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल। यह बल दो प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत बल, दूसरा है चुम्बकीय बल। विद्युत एवं चुम्बकीय बल मिलकर विद्युत चुम्बकीय बल की रचना करते हैं। यह फोटॉन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव, दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, पृष्ठ तनाव आदि सभी चुंबकीय बल हैं। अगला है दुर्बल बल। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटीन्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। इलेक्ट्रॉन व एंटीन्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रियाक्षण बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल दुर्बल या क्षीण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10⁻⁻13 गुना होता है, जो बहुत ही कम है। इसके द्वारा संचालित 6 क्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये बल डब्ल्यू बोसॉन नामक कण के आदान प्रदान द्वारा अपना प्रभाव दिखलाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इनका प्रभाव इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। अगला है प्रबल बल। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं, इसे ही हम प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह बल अति लघु परास वाला बल है। इसका परास 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, यानी बहुत कम। अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रबल दो क्वार्कों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला है बल का आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को उसका आवेग कहते हैं। आवेग जो परिभाषा से निकलता है वह बल गुणे समय अंतराल अर्थात संवेग में परिवर्तन, ये इसकी परिभाषा निकलती है। आवेग जो है वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है।
यह एक सदिश राशि है, इसको याद कर लीजिए, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार कर गेंद को दूर भेजना, हथौड़े से कील ठोकना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। एक निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे वह अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ को पीछे नहीं खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ठहर जाएगी और उसका संवेग एकाएक शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी कैच छूटने तथा हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। संतुलित बल, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होती है, जिससे यह लगने वाला जो बल होता है पिंड पर संतुलित बल कहलाता है। अगला है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगे तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं तक रहेगी। अगले चैप्टर में हम घर्षण बल और उसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसमें कुछ त्रुटियां हों, कमियां हों या आपको सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।